और एक और अहम खबर शाहीन बाग से जुड़ी हुई। आज शाहीन बाग के धरने में बैठी खवातीन से मुसालियतकारों की टीम बातचीत करेगी। मुसालियतकारों की टीम में संजय हेगड़े, वजाहत हबीबुल्ला और साधना रामचंद्रन शामिल हैं। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर वकला को शाहीन बाग धरने को सुलझाने के लिए मुसालिहतकार बनाया है ताकि मामले का हल निकाला जा सके। हालांकि मामले की समाअत पीर यानी 24 फरवरी को है। शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ तकरीबन 70 दिनों से खवातीन का धरना जारी है। इसमें तमाम मज़ाहिब के अफराद शामिल हो रहे हैं। फिल्मी हस्तियां, नामी गिरामी शख्सियात ने भी धरने में हिस्सा लिया है। खास तौर पर शाहीन बाग के धरने को सियासी लीडरान से कुछ हुदूद पर रखा गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे आज कितने बजे इन लोगों की मुलाकात होने वाली है? बातचीत के लिए ये लोग वहां पर जाने वाले हैं, क्या कुछ तफसीलात? जी देखिए हिना, आज लगभग 12 या 1 बजे के आसपास इस पूरे मामले में जो वरिष्ठ एडवोकेट जिसको अपॉइंट किया गया है इंटरलोकेटर संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजीहत हबीबुल्ला, इन 3 लोगों की जो कमेटी बनाई गई है वो तमाम लोग आज 12 से 1 बजे के बीच में शाहीन बाग में उन तमाम प्रदर्शनकारियों के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जिस तरह प्रदर्शन हो रहा है उस प्रदर्शन के दौरान उनको क्या कोई अतिरिक्त वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट करने की बात करेंगे। इस पूरे प्रदर्शन को फिलहाल समाप्त करने की भी वो बातचीत कर सकते हैं। तो आज का जो ये कमेटी का जो ऑफिशियल विजिट होगा वो काफी इम्पोर्टेंट होगा शाहीन बाग का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम लोगों पर भरोसा जताते हुए ये कहा है कि ये तमाम लोग वरिष्ठ हैं और ये तमाम लोग उन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेंगे। अगर वो प्रदर्शनकारी कहते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर किसी और वैकल्पिक जगह पर बैठकर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। लेकिन सबसे पहला जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का है हिना, वो ये है कि जिस जगह पर वो तमाम लोग बैठे हैं उससे आम जनमानस जो है वो खासा परेशान है। उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, बुजुर्ग जो हैं उनको हॉस्पिटल जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि शाहीन बाग और कालिंदी कुंज 2 ऐसे रास्ते हैं जो नोएडा और दिल्ली को जोड़ते हैं। हालांकि ट्रैफिक कंजंक्शन ज्यादा वहाँ रहता है, इसलिए काफी जो आसपास के जो लोग हैं बदरपुर, ओखला, इन लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो लोग हरियाणा से सीधे नोएडा में एंटर करना चाहते हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 लोगों को, 3 जो वरिष्ठ लोग हैं उनको अपॉइंट किया है। अब ये 3 लोग आज 12-1 बजे के आसपास शाहीन के प्रमुखों से बातचीत करेंगे और ये समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। सुशील, जिस तरह से लगातार हम देख रहे थे कि कई लोगों ने अर्जियां दाखिल की थी और आपने खुद उन लोगों से भी बातचीत की थी और उनसे उनके ख्यालात जाने थे कि ये जो अर्जी दाखिल की जा रही है आखिर इसका मकसद क्या है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे थे कि शाहीन बाग में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनका ये कहना था कि कम से कम हमसे बातचीत के लिए तो कोई आगे आया जाए। यहाँ पर सबसे अहम जो किरदार है वो कोर्ट का है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की, दोनों फरीकीन की बात सुनी है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हिना, आप सही कह रही हैं कि ये पहली विजिट है और वो ऑफिशियल विजिट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे आगे आया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक विजिट नहीं हुई थी। तमाम जो पुलिस अधिकारी थे, इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर वहां का जायजा लिया था। लेकिन ये पहली ऑफिशियल विजिट है हिना जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है, जिसमें तमाम प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की पहल की गई है और ये कहा गया है कि वो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड उन तमाम लोगों से जाकर बातचीत करें और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। अगर तमाम लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं और ये वो प्रदर्शनकारी ये चाहते हैं कि कोई वैकल्पिक जगह उनको दे दी जाए तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ये पहल एक अच्छी दिशा में मानी जाएगी, क्योंकि ऑफिशियल विजिट पहली बार है इन 70 दिनों में। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये है हमारे साथी सुशील जो कि लगातार इस अहम खबर पर हमें अपडेट कर रहे हैं। और फिलहाल हम यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।